बैटिंग देखने के बाद मुझे लगता है कि जो अब टीमें आगे खेलना है, अब पाकिस्तान ने अगला मैच खेलना है अंडर प्रेशर, डेफिनेटली जो बॉलिंग जो भी खेलेगी कि भाई बॉल करना कहाँ पे है। अगर आप ऑफ साइड ऑफ स्टम्प करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑन लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ चिक्का मार देते हैं। तो द वे ही इज़ बैटिंग, आई मीन इट्स द मार्जिन ऑफ एरर, बल्कि मार्जिन ऑफ एरर छोड़ें, मार्जिन के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम है। बचना कैसे है। अमेजिंग रिकॉर्ड, बहुत आगे की चीज़ लगी मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हेयर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूँगा। तो उन्होंने बाद में फिर ठीक ठाक फैंटी भी लगाई। सो आई थिंक कंप्लीट पैकेज, कितना आराम से तसल्ली से उसने अपने आप को सेटल इन किया, मुश्किल टाइम गुजारा। बॉल जब फिर बॉल गीला हो गया, बॉल जब बल्ले पे आना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने नो डाउट अफगानिस्तान ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, क्योंकि लग नहीं रहा था 220 225 तक शायद इनका था। पिच भी ऐसी थी। शार्दुल ठाकुर को गलत खिलाया, बिल्कुल हम बैक करते हैं हफीज़ ने जो बोला था। शामी को होना चाहिए था, अश्विन को होना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं, आप ऐसा वीक लिंक नहीं खिला सकते। खैर एनीवे 8:30-9 बजे की प्रेडिक्शन मेरी थी कि उसके मुताबिक 70, लेकिन वो 270 भी उन्होंने उसी टाइम पे कर दिया। थोड़ा बेहतर खेले, बेहतर इन द सेंस के पिच बहुत ही अच्छा था। पिच ऐसे लग रहा था कि सीमेंट पे मैच हो रहा है, ऐसे बॉल बल्ले पे आ रहा था, जहां मर्जी से ड्राइव लग रही थी और कट पुल हर जगह से लग रहा था। शायद उस वजह से बैटिंग अफगानिस्तान ने अपनी थ्योरी चेंज नहीं की। उन्होंने ये नहीं, मतलब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आपको नहीं नजर आई इतनी, वो बिग हिट्स, क्योंकि पिच इतना अच्छा था, बिग हिट्स लगती रही। लेकिन इतना इस पिच के मुताबिक इंडिया की बैटिंग के सामने आपने देख लिया कि वो स्कोर कभी भी इनफ नहीं होना था। एग्जैक्टली। मैं जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई यहाँ पे एक और रिकॉर्ड भी ब्रेक कर चुके हैं मेरा रोहित शर्मा, हिटमैन, जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। देयर द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं जरा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सिर्फ आज की अगर हम गेम अपने सामने रखते हैं तो उन्होंने 16 चौके मारे और 5 छक्के लगाए। ही मेड इट लुक इजियर, बट इट सर्टेनली इजंट दैट इजी, राइट? नहीं, देखें, क्वालिटी प्लेयर है और उन्होंने जब से अपना इंटेंट चेंज किया है, जब से उन्होंने एज ए कैप्टन ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अग्रेशन वाला रोल प्ले करना शुरू किया, और ज़्यादा खतरनाक हो गए। पहले भी बहुत शानदार प्लेयर थे, लेकिन अभी मैं उनको देख रहा हूँ पिछले साल के अंदर उन्होंने अपने खेलने का तरीका टोटल बदल दिया, और वो अपने आप को रोकते नहीं हैं। टेक्निकली इतने सॉलिड हैं कि उनको उनकी टेक्निक को एक्सपोज करने के लिए सिर्फ एक ही एरिया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर अंदर लेके आ रहा हो तो वो एक एरिया है जहाँ पे उनके एक वीकनेस नज़र आती है। अदर देन दैट वी गॉट सो मच टैलेंट। उनकी जो शॉर्ट रेंज है, टेक्निकली बेस के साथ, टेक्निकली रेंज के साथ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने की हुई है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से कौन स्पिनर है, कौन फास्ट बॉलर है। और शायद आज और रोहा को जो मैंने कहा था, वो थोड़ा सा इनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गेम स्टैट्स के ऊपर नहीं खेली जाती, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर खेली जाती है। 100%। थैंक यू वेरी मच, अगर आपको समझ आ गई। आज मेरा ख्याल है कि रोहित की जो इनिंग्स थी वो बहुत सी स्टेटमेंट्स को जो है वो उसने दी है इस अपने इनिंग्स के साथ। एक तो वो इस वर्ल्ड कप के अंदर किस मोड के साथ खेलना चाहते हैं वो समझ आई। क्या उनका गेम था, वो इस मैच को सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, वो अपने नेट रन रेट को और बढ़ाना चाहते थे। पिच जैसा भी हो, लेकिन जो अब मैंने पहले बात कर चुका हूँ कि जब आप वो जो इंटेंट जो बदल गया आज की क्रिकेट के अंदर, वो सोच है। बेसिकली इंटेंट एक सोच है जो आप अपने अंदर डालते हैं और फिर आपकी बॉडी उसके मुताबिक रिएक्ट करती है। तो आज जो उन्होंने खेला, उस खेलने के अंदर उनकी एक सोच थी कि हमने इसको कैसे मैच को जीतना है, फिनिश करना है। और मेरा ख्याल है कि एक ऐसी इनिंग्स जो वर्ल्ड कप के लिए ऑब्वियसली काफ़ी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो रोहित शर्मा के फैंस बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जो ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जितवाएं। आई थिंक उन्होंने इस इनिंग्स के साथ वो सारा मोमेंटम, वो सारी जो उनको एक मोरल बूस्टिंग काइंड ऑफ चीज़ चाहिए थी एज ए इंडिविजुअल भी, वो उनको मिल गई। बिल्कुल। एक इधर नेगेटिव सवाल आया मुझे राशिद भाई, हफीज से भी मैं करूँ, नेगेटिव सवाल आया। सवाल ये है कि हफीज ने बात की जब कप्तान बना तो उसने अपनी इंटेंट चेंज की। जब पहले भी तो रोहित शर्मा ही था,
कप्तान बन के इंटेंट चेंज? देखिए होता क्या है, जब आप कप्तान बनते हैं ना तो बहुत सी चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ों को आप बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करने वाला जो बंदा ना उसको बैक किया जाता है। जब मैं दूसरे से जो डिमांड करता हूँ खुद वो नहीं करता तो मैं फिर वो डिमांड करते हुए जो है ना वो हल्का पड़ जाऊंगा। मुझे लगता है जो पहले भी वो बहुत शानदार प्लेयर थे, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट को आप कैसे चलाना चाहते हैं कप्तान डिसाइड करता है कि हमने किस तरीके से खेलना है। जैसे इयन मॉर्गन की बात हम करते हैं कि उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर, एक पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया। राइट। हमारे अभी भी बहुत से ऐसे कप्तान हैं जो शायद अभी तक उस जोन को नहीं टच कर पा रहे, लेकिन रोहित शर्मा इज आल्सो वन ऑफ दोज कैप्टन जिन्होंने ये सोच लिया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक खेल के ही हम कामयाबी। मैं लेकिन यहाँ पे हफीज भाई के लिए तालियां भी बजाना चाहता हूँ क्योंकि आज आपकी प्रेडिक्शन बड़ी ठीक थी, आपने 260 बोला था, so you are around 272। जी सर। बादित का सवाल गहरा है बहुत जी। तो गहराई में जाना आए सर, पड़ेगा। आए गहराई में। फर्क पड़ गया इनकी बैटिंग के ऊपर। पिछले दो आईपीएल देखें, वो रोहित शर्मा नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि इनके साथ साथ जायसवाल खड़े हो चुके हैं, वो ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं वो, और उनकी ख्वाहिश थी कि 11 वर्ल्ड कप खेलना। जी। जिस तरह से इन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप मिस किया तो जायसवाल ने भी इस साल छोड़ा है। शुभमन गिल इनके कंधे पे आके बैठ चुके हैं, गायकवाड भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इनकी पोजीशन लेंगे, तो इनको जरूरी है कि जब वीकर साइड मिलेगी ये नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत हाई क्लास प्लेयर हैं, इनको पता है मुझे कहाँ करनी है। बिल्कुल। यहाँ पे 140 प्लस को इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा, जैसा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ भी मे भी, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनको नजर आ गया है कि इनके साथ के जो प्लेयर हैं ये उनसे आगे के प्लेयर बन चुके हैं, इनका रिकॉर्ड, इनकी बैटिंग, उसका कोई मैच ही नहीं है। वन ऑफ द ग्रेट हिस्ट्री के प्लेयर हैं, लेकिन हर एक प्लेयर का एक टाइम होता है। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप इनका आखिरी वर्ल्ड कप है। बिल्कुल। यहाँ पे रोहित शर्मा की फॉर्म को हम जरा मजीद भी इन डेप्थ भी देखेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फुटेज, बट वहाँ बिफोर वी गो टू रोहित शर्मा मोर इन डेप्थ, कैप्टन्स की बात हो रही थी। हशमतुल्लाह ने मैच के बाद ये बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 300 प्लस जो है वही आइडियल हमारे माइंड्स में था, क्योंकि इंडिया जैसी ऑपोजिशन है, यू कैन नॉट टेक देम लाइटली। लेकिन जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की आज, विकेट ही टुक 4 विकेट, ही वाज वेरी इकोनॉमिकल एज अ बॉलर। हाउ डू यू रेट हिज स्पेल टुडे? हमें पता है कि बुमराह जो है वो कुछ अरसे से इंडिया का जो है वो वन ऑफ द मेन फास्ट बॉलर है, लीडर है पैक का उनके, और जब भी हमने देखा कि उनका इंडियन स्क्वाड में जब वो हिस्सा होते हैं प्लेइंग 11 का, तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है वो उसका एक अपना एक अंदाज है, मतलब दे लुक डिफरेंट जब बुमराह साथ होते हैं, एंड विदाउट हिम इट लुक वेरी ऑर्डिनरी टू बी वेरी ऑनेस्ट एट टाइम्स। तो उनकी परफॉर्मेंसेज, द वे ही हैज़ केम इनटू द इंटरनेशनल अरीना, और उसमें आके उसके बाद फौरी तौर पे इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, not only in one day cricket but overall in T20 and even test matches. Yeah. That shows the caliber of his fast bowling. True. And he has come back after a long time. Fitness के उनको issues थे, और जब वो आए हैं सो जो लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुमराह क्योंकि इंडिया की बॉलिंग में वो चीज़ मिसिंग थी, तो आज उन्होंने आके उस चीज़ को बता दिया कि जी वाई दे मिस मी सो मच एंड वाई आई एम दैट मच इम्पॉर्टेंट टू दिस स्क्वाड, क्योंकि ही इज़ द ओनली बॉलर हु मेक्स अ मैसिव डिफरेंस। नए बॉल पे आउट करके दिए, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप जारी थी, उसमें आके उन्होंने 2 ओवरों में लगातार एक आउट किया राशिद को और नबी को, 2 मेन प्लेयर्स को, और आपने हशमतुल्लाह को भी सुना होगा कि हमने कंसेक्टिव विकेट्स 2-3 जगहों पे जो है वो गिर गई, जिसकी वजह से हम 300 रन नहीं कर सके। पहले तो उनका स्ट्राइक रेट रहा समवट अराउंड 109, वो भी 16 इनिंग्स में, और आज 155। पिछला साल ये पूरा खेले नहीं है, बहुत कम क्रिकेट खेले हैं, इंजरी रही, टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, वो T20 इतने खेले नहीं। जब आपके गैप आता है, मैच छोड़ते हैं ना, तो फिर आपकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं रहती जो एक प्रीवियस 2019 के वर्ल्ड कप में जिस तरह से 5 सेंचुरीज इन्होंने की थी, वो तो लाइफ टाइम इनकी जो फॉर्म थी वो आई थी। तो डिक्लाइन हर प्लेयर का होता है, तो उनका भी एक एज फैक्टर होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग का एक माहौल होता है, वो बन नहीं पाता। तो इनमें कोई वो ये नहीं हो गया कि स्ट्राइक रेट कम हो। आज का क्या स्ट्राइक रेट, आज फास्टेस्ट सेंचुरी कर दी, 155। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आज का स्ट्राइक रेट कम है तो कल ज्यादा होगा। आज जो स्ट्रोक्स डिस्प्ले किया है इन्होंने, शुरू में अटैक कर दिया। एक चीज और समझ में नहीं आई कि राशिद खान इतना डीप क्यों चले जाते हैं बॉलर, एक ही बॉलर इनके पास जी 15वें ओवर में जा रहा है जब मैच खत्म हो गया है। राइट। एक मैच में वो 25वें ओवर में आ रहे हैं, तो इनको मेन बॉलर जो है वो 7वें 8वें ओवर में मेरे ख्याल से सबको मार लग रही है, तो उनको भी आ जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन रोहित शर्मा ने आज जो छक्के मारे हैं या चौके मारे हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। हफीज, यहाँ पे इंटेंट की आपने बात की, आप थोड़ा उस पर अगर और हमें इन डेप्थ बता सकें कि इस स्टेज पे
एज एन ओपनर एंड देन बीइंग द कैप्टन, प्रेशर भी बहुत होता होगा कि आपने जाते साथ ही जो है, इवन इफ द टारगेट इज नॉट टू हाई और रन रेट रिक्वायर्ड इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी वो फाउंडेशन आपने ले करना है। वही आपकी बात में मैं वापस आऊंगी कि गेम खेलने का तरीका भी बदला है रोहित शर्मा का। तो आज वो राइट फ्रॉम द वर्ड गो उन्होंने ही वेंट ऑल आउट एंड ही डिड नॉट लाइक उनकी पेस ऑफ स्कोरिंग बाउंड्रीज वो कम नहीं हुई। नहीं, मेरा ख्याल है वो प्लान के साथ आए थे और ये प्लान उनका वर्केबल इसलिए भी है कि एक तो वो खुद बहुत शानदार प्लेयर हैं, उनकी शॉर्ट रेंज बहुत ज़्यादा है उनके पास और किसी भी जगह पे वो रुकते नहीं हैं। The biggest six we were talking about 101 meters, sir. और दूसरा जो है कि अगर आप इसको देखें, जब ये आपके पास ऐसी बैटिंग स्ट्रेंथ हो जिसका आपको पता हो कि यार अगर मैं ये काम करते हुए आउट भी हो जाऊंगा, अगर मैं ऐसे एग्रेशन के साथ इनिंग्स खेलने जाऊं और अगर मैं उसमें आउट भी हो जाऊं, तो मेरे पास पीछे एक ऐसा पूरी बैटिंग लाइनअप है जो मेरे बाद इस पूरे मैच को संभाल सकती है, तो आपका दिल और बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का जो ये इनोवेशन है आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपने आप को ढालने की या इवॉल्व करने की, मुझे लगता है ये स्पेशल है और यही एक खूबसूरती इस खेल ने पैदा की है। एक डेवलपमेंट हुई है इस खेल के अंदर कि आप किसी भी एज में अपने आप को इस खेल के साथ इवॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने उसी रिजिड माइंडसेट में खड़े रहेंगे कि जी ये मैंने 15 साल पहले मेरा ये फार्मूला था टू गेट सक्सेस और मैं उसी पे चलना चाहता हूँ, यस द बेसिक्स ऑफ द गेम विल रिमेन द सेम, लेकिन आपको इंटेंट और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपने आप को सूटेबल जो है वो प्लेस आप अपनी नहीं रख सकते।